Do you feel the vibes? हेलो एवरीवन, वंस अगेन यूर ऑल वेरी वेरी वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। गाइस, आज के वीडियो में हम स्ट्रेट लाइंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मतलब रिलेटिवली हो सकता है अच्छे लगेंगे तुम्हें, और ये क्वेश्चन उस हिसाब से लिए हैं जिस हिसाब से जेईई मेन का अब ट्रेंड एक ट्रेंड होता है जो पेपर का इंक्लाइंड होता है जिन क्वेश्चंस की तरफ, उनके ऊपर इस वीडियो में स्ट्रेस किया गया है। पिछले वीडियो को देख लेना उससे पहले। स्ट्रेट लाइन का पिछला वीडियो जो था थ्योरी रिवीजन का, उसको देख लेना। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा तुम लोगों के लिए, ताकि तुम्हारा थ्योरी वन शॉट में कवर हो जाए और फिर तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि यार जैसे ये क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अलग अलग तरीके का अप्रोच हो सकता है। तो मेरा अप्रोच और तुम्हारा अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, तो इसमें मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। ठीक है, इनफैक्ट नई नई अप्रोच पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कैसे सॉल्व करना है वो डिपेंड करेगा कि शॉर्टर अप्रोच कौन सी है। हो सकता है तुम्हारा अप्रोच ज़्यादा बेटर हो मेरे से। ठीक है, बट मोर ओवर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर तुम ऐसे इसे डिलीजेंटली सॉल्व करते हो, मतलब तुम सोचते हो कि हाँ मुझे ये करना है, अच्छे से कर सकता हूँ मैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। और तुम्हारी मतलब पूरे चैप्टर के क्वेश्चन रिवीजन बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रेट लाइंस का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x माइनस सेवन वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड सेवन एक्स प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सोचना है। यू हैव टू गेस द अप्रोच कि क्या होने वाला है। ठीक है, सोचना है। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो पूरे लॉजिक के साथ बताया, देख लेना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। द सेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑर्थो सेंटर होता है। अब तुम सोचो कि अगर तुम ड्रॉ करोगे इस फिगर में तो तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी चीज पता चलेगी। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों ने अब तक कर लिया होगा। कहा कि पॉज करके करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है ये सेशन। ठीक है, तो अगर मैं पहली बात, ठीक है, अगर मैं सोचूं कि ऑर्थो सेंटर देख बताना है, मतलब मुझे परपेंडिकुलर से रिलेशन है कुछ। ठीक है, तो मैं लाइंस के बीच में थोड़ा थोड़ा नजर मारता हूँ कि स्लोप्स कितनी कितनी है, ताकि मैं ड्रॉ करूँ। तो इसका स्लोप कितना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेवन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, यानी कि y इज इक्वल टू वन बाय सेवन एक्स प्लस सिक्स बाय सेवन। ठीक है, तो इसका स्लोप है वन बाय सेवन। अगर मैं इस लाइन को देखूं, या इस लाइन को देख लेते हैं पहले, तो फाइव वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स, वाई इज इक्वल टू टू बाई फाइव एक्स माइनस सिक्स बाई फाइव, यानी कि इसका स्लोप है टू बाई फाइव। और ये वाला जो है हमारा सेवन एक्स प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, इसकी अगर बात करें तो y इज इक्वल टू माइनस सेवन एक्स प्लस एट है, यानी कि इसकी स्लोप माइनस सेवन है। ठीक है, तो मेरे पास तीन तरह की स्लोप्स आ जाती हैं, और अगर मैं इन्हें ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक लो पॉजिटिव स्लोप है और इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इंटरसेप्ट नेगेटिव है पर स्लोप पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, और ये एक डिक्रीजिंग स्लोप की तरह आएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आएंगे, और ये एक माइनस सेवन और प्लस एट, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करूं इस चीज को, इससे मैं अगर थोड़ा सा इसमें बेहतर तरीके से इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ठीक है, क्योंकि ये वाली स्लोप काफ़ी है, काफ़ी, तो ये इस तरीके टाइप से आएगी। ठीक है, तो तुम ये बात नोटिस करो कि ये वाली लाइन का स्लोप था माइनस सेवन, सॉरी प्लस वन बाय सेवन, और इस वाली लाइन का स्लोप है माइनस सेवन। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन आ रहा है। इसका मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो ऑर्थो सेंटर क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। और ऑल्टीट्यूड अगर खुद ही लाइन बन जाए, है ना,
खुद ही लाइन बन गई ना, तो इसका मतलब उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, जो उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। तो x माइनस सेवन वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और 7x प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू इफ आई पुट एज 7y माइनस सिक्स इसके अंदर डाल के देखते हैं। ठीक है, तो 7 इंटू सेवन वाई माइनस सिक्स प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसी को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो 49y सॉरी 50y और 7 6 42 और 8 माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो। तो y का वैल्यू 1 आ जाता है। जब y को 1 डालेंगे तो x का वैल्यू भी 1 आएगा, तो 1,1 मेरा आंसर है। दिस वाज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। बस तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर अगर ट्रायंगल राइट एंगल्ड है तो ऑर्थो सेंटर वही राइट एंगल को कंटेन करने वाला पॉइंट था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप ये सभी से बन गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन थोड़ा सा आसान है, पर हाँ अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें ये दिखेगा कि बहुत इजी है। एक बार पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। नाउ आई वुड से कि इफ द डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट P from the points a plus b comma a minus b and this are equal, then the locus of P is। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, हमेशा से हमें जिस चीज का लोकस निकालना होता है उसको हम h कॉमा के अज्यूम करते हैं, तो मैं इसमें भी p को h कॉमा के अज्यूम करूंगा। जब मैं इसके फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचूंगा फिर मैं h कॉमा के को x कॉमा वाई से रिप्लेस कर सकता हूँ। आप ये प्रोसेस ना भी करो तब भी चलेगा। जस्ट ये फेयरली थोड़ा सा सिंपलर प्रोसेस होता है, ऐसा माना जाता है, और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आप किसी भी लोकस को फाइंड करने का। ठीक है, तो इसीलिए इसे अप्लाई किया जाता है, वरना एक्स कॉमा वाई से अगर आप स्टार्ट करोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर बैक सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, तो पहले लेट्स से हमें कहा है कि डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि दिस। अब मैं इसमें लगा देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, एच माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, यानी कि ये का अंडर रूट होगा ना पी ए डिस्टेंस। तो पी ए डिस्टेंस होगा इस वाली चीज का अंडर रूट। राइट, ठीक है, तो इस वाली चीज का अंडर रूट और वो भी इसी के इस वाले साथ वाले का अंडर रूट के बराबर होगा। पी बी डिस्टेंस होगा एच माइनस बी का स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर, प्लस ए माइनस ए प्लस बी का। ठीक है, मतलब एक पूरे का स्क्वायर स्क्वायर है। ठीक है, एक बार अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो क्या मैं ये वाली चीज तो लिख ही सकता हूँ ना कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी बी। ऑब्वियसली ये बात तो है कि ए स्क्वायर अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये ट्रू है। पर अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है दैट डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये वाली बात सही नहीं है। ठीक है, पर अगर मैं स्क्वायर कर सकता हूँ तो ऐसा है कि हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो h माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू h माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस ए प्लस बी का। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब इसको इसको एक सिंगल एंटिटी खोल के ट्राई करना, बताऊं क्यों। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ होल स्क्वायर वैसा वैसा बनेगा। ठीक है, तो वो कुछ कैंसलेशन की तरफ अप्रोच हो सकता है। मैं नहीं जानता होगा कि नहीं होगा, बट अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करूंगा तो मैं इसे एज अ होल मान के चलूंगा। होप आप लोग ट्राई करके देख चुके होंगे, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो तीन वाली आइडेंटिटी भी होती है, बट मैं वो नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ कैंसिल कैंसिल होने का सीन बन रहा है। ठीक है, ऐसा कोई मतलब वो दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे भी आंसर तो आएगा।
और मैं कहूँगा कि छोटा वे क्या है, तो ऑलवेज एट द एंड ऑफ द डे बात वहीं पे आती है कि हमें कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अगले पार्ट पर मूव करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी के स्क्वायर माइनस प्लस प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2k टाइम्स। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ स्यापा बनेगा। अब यहाँ पर देख लो, एच स्क्वायर के स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी। बहुत कुछ काटा पीटी मचने के बाद ये भी पता है कि एक टू, और इनफैक्ट वो टू भी नहीं, माइनस टू, वो सारा कैंसल आउट हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या बचा, एच टाइम्स ए प्लस बी प्लस के टाइम्स ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या बचा, एच टाइम्स ए माइनस बी प्लस के टाइम्स ऑफ प्लस। अब तुम ये भी बात नोटिस जरूर कर चुके होंगे अब तक कि ए के और ए के भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बचा माइनस बी के और यहाँ से बचा बी के। ठीक है, प्लस में है ये, और यहाँ से क्या है, ए एच माइनस बी एच, और यहाँ पर क्या है, ए एच प्लस बी एच। ठीक है, तो ए एच से ए एच भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसी से मैं अगर बात करूँ तो बी भी सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, what I am left out with is h minus k is equal to h minus k is equal to minus h plus k। ठीक है, तो h minus k is equal to minus h plus k, और इसको इधर ले जाते हैं लेट से, तो 2h माइनस k का वैल्यू जीरो आता है, यानी कि h माइनस k का वैल्यू जीरो, यानी कि h माइनस y का वैल्यू जीरो, जो कि डी ऑप्शन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन क्योंकि जेईई मेन लेवल में आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि ए बी वाले आंसर हैं, तो कहीं ना कहीं ए बी आना चाहिए, तो वो कंफ्यूज कर सकता है एट टाइम। बट अगर कॉन्सेप्ट साफ है, बिल्कुल सामने है, सब कुछ आंखों के सामने अच्छे से चल रहा है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, अगेन एक ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन, ये भी वैसा वैसा थोड़ा सा है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, तो इसको भी आई थिंक आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि इस लाइन, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँ तो इस लाइन का स्लोप -1 होगा, इस लाइन का स्लोप होगा -2/3, और इस लाइन का स्लोप होगा 4। ठीक है, ये मैंने स्लोप्स लिखी, पर इससे मुझे ये भी बात पता चली कि यहाँ पर किन्हीं भी दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 बन नहीं रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइंस तो नहीं है। और इसी से मुझे ये बात भी नोटिस हो जाती है कि अगर इन दोनों का कोई भी मतलब वो नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब मुझे अब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब लोग क्या करेंगे, लोग फॉर्मूला याद करके जाते हैं, जो कि इस केस में फायदेमंद नहीं होने वाला है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं अपने लिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, और 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको तुम ले लो लाइन, इसको ए बी ले लो, इसको बी सी लाइन एन के ले लो, और इसको ए सी लाइन के। ठीक है, तो अगर मैं इसे प्लॉट करने की थोड़ी बहुत मतलब रफ सा प्लॉट बनाऊं, ठीक है, मतलब नॉट एज एग्जैक्ट, मैं बिल्कुल स्केल पे नहीं बना रहा हूँ, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हाँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऐसे तो ये डिक्रीजिंग स्लोप होगा ना। चलो जैसे भी है, ऐसे बना लेते हैं एक बार, एक रफ स्कीमेटिक टाइप है ना। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्केल पे नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट ग्राफ, दिस इज जस्ट अ रफ स्केच। हालांकि रफ स्केच इतना गलत नहीं होना चाहिए, बट स्टिल ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग। ठीक है, ऐसे कुछ बन रहा है। अब देखो यार ध्यान से, जब तुम ऑल्टीट्यूड की बात करोगे, तो ऑल्टीट्यूड किसी पॉइंट से ओरिजिनेट होगा। लेट्स से मैं ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन साइड बी, ठीक है, ये बनाने की कोशिश कर, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऑल्टीट्यूड इस पॉइंट से पास करेगा। कौन सा पॉइंट है वो, पॉइंट ए, और पॉइंट ए
किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, इन दो लाइंस का। ठीक है, तो इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ऐड कर दिए। 5x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू माइनस का 3/5। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट निकालो पहले। तो क्या टेक्निक ऐसा है, a का कोऑर्डिनेट -3/5 और 8/5 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर इस लाइन के मैंने परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, इस वाली लाइन के मुझे परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो मैंने कल ही ये फॉर्मूला मतलब कल ही जुगाड़ मतलब बताया था कि दोनों के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो, बीच में उनका साइन है उसको इंटरचेंज करो और एक लैम्डा लगाकर जीरो करो, और इस पॉइंट से पास हो रही है तो वो लैम्डा निकालने के लिए मैं इस वाली लाइन से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराऊंगा। तो ये -9/5 -16/5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा, और लैम्डा का वैल्यू लकीली यहाँ पर फ्रैक्शनल नहीं आ रहा है, 3x प्लस -2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक लाइन आ जाती है, ये मेरा ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए का इक्वेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आई होप दैट दिस क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर मैं कौन से करूँ, चलो इस वाले से करते हैं। तो पॉइंट बी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और साइड AC पे करूंगा। तो AC साइड कौन सी है, 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके मुझे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। तो वो कितनी होगी, वो होगी x प्लस 4y। ठीक है, x प्लस 4y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। देख सकते हो ना यार, इसका स्लोप कितना है -1/4 और इसका स्लोप कितना है 4। आ गया ना m1 m2 -1। तो ये लॉजिक होता है। ठीक है, वरना लोग ऐसे भी देख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 ये 0 आना चाहिए, वो भी आ रहा है। दोनों तरीके से लॉजिक ठीक है, पर ये वाला क्योंकि हमने AC पे बनाया है, तो मुझे B के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे क्योंकि B भी इस पे आएगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर अ सेक ऑफ कंसर्न मैं अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, लेट मी जस्ट गेट सम स्पेस फॉर दैट। ठीक है, हाँ जी। तो यार यहाँ पर मुझे बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करने के लिए मैं बहुत ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इन दोनों को, तो ये -4 बचेगा, यहाँ पर -y बचेगा। तो y का वैल्यू 4 आता है और x का वैल्यू फिर आ जाएगा आई थिंक माइनस। ठीक है, देख लो, चेक कर लो यार। माइनस बी के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं माइनस। ठीक है, -3 और 4 आ जाता है। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट -3, 4 इसमें पुट कर देते हैं और लैम्डा निकालते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 16 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव में कुछ आएगा, -13 आएगा। ठीक है, तो यानी कि मेरे लिए यहाँ पर ऑल्टीट्यूड फ्रॉम, ये क्या है, बी पे ऑल्टीट्यूड था ना, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम इसको देखें कि 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4y माइनस 13 इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 12 और देख मेरे पास लाइन तो बन ही गई है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा ना, और यहाँ पर 13 सब्ट्रैक्ट करो, प्लस ये देख लो y अगर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आ रहा है। मेरे को साइन से मतलब है क्योंकि मेरे से क्वाड्रेंट पूछे हुए। अगर y पॉजिटिव आ रहा है, और कितना पॉजिटिव आ रहा है वो भी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो एक बार इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट नहीं पड़ेगा, चॉइस नहीं। मैं सोचा था एस्केप कर जाऊंगा पर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये 39 और 5 कितना हो गया, 44 हो गया। तो y का वैल्यू आ गया 22/7। ठीक है, y का वैल्यू 22/7 है, ये आ जाएगा 88/7 -13,
एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 13 होता है 91, तो ये -3/7 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। एक्स का वैल्यू 3/, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत ही फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट है क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन है। और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में पक्का आ सकता है। जब मैंने पेपर दिया था, ठीक है, तब मेरे पेपर में भी आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टेक्स ऑफ अ राइट। इसमें मैं एक अलग टाइप का पॉइंट बताना चाहता हूँ जो जनरली हो सकता है कई बच्चों से इग्नोर हो जाता हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ऐसा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, पर इसे करने की कोशिश करो, ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन 2x plus y minus 10 is equal to 0 and the two other vertices at points 2 comma minus 3 and 4 comma 1, then the area of triangle in square unit। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि जब तुम भी कभी भी किसी लाइन पर तुम्हें कहा है कि तुम एक लाइन से एक वर्टेक्स खींच रहे हो और वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुम्हें एक वर्टेक्स अज्यूम करना है लाइन पे। वो कैसे अज्यूम करोगे, मतलब कोई पॉइंट लाइन पे कैसे अज्यूम करते हैं? तो देखो यार, 2x प्लस वाई बहुत ही सिंपल है। मैं कहूँगा ये स्टैंडर्ड तरीका है। x को अगर तुम t पुट करोगे तो y का वैल्यू ही हर पैरामीटर में लग जाता है, n-2t आ जाएगा। ठीक है, तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज t, 10-2t। ठीक है, बहुत से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं थिंकिंग दैट इट इज रियली वेरी बेसिक, बट ये छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो अब मुझे ये पता है कि यार मुझे कहीं ना कहीं ये टी निकालना पड़ेगा ताकि मैं इस एरिया की कैलकुलेशन में बना रहूँ। ठीक है, पर मुझे ये भी पता है कि ये राइट एंगल है। राइट एंगल है तो ये एंगल 90 होगा। अगेन फिगर इज नॉट राउंड टू स्केल, इसलिए थोड़ा सा वो गलत बन गया है। ठीक है, तो 2, -3 और 4, 1, मैं मतलब वही, दिस इज अ रफ फिगर। अब मुझे ये पता है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस लाइन का स्लोप m1 और इसका स्लोप लेट से m2, तो m1 m2 मस्ट बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो m1 लिखा। m1 लिखने के लिए आई कैन सिंपली राइट दिस एज 2t-9। ठीक है, t-9 आ जाएगा अपॉन 4 - t, और m2 लिखते हैं। m2 लिखने के लिए आई कैन राइट एज -3 2t -3 -10 -13। ठीक है, कर दूं बस मैं, ना हो बस ध्यान रखना पड़ेगा। -3 ऐसे कर रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक है, ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, वो देखना पड़ता है। और यहाँ पर 2 - t। ठीक है, ये मेरे को मिल गया। अब m1 m2 -1 लगाएंगे तो t का यहाँ पर 2t-9 टाइम्स 2t-13 अपॉन 2 - t 4 - t, इसको मैं t-2 t-4 लिख सकता हूँ। दोनों का नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव देता है, इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है 4t² माइनस 9 और 13 18 और 26 कितना हो गया कराऊंगा पहले तो ये ठीक है, और यहाँ पर +91 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ t² -60 प्लस। ठीक है, और यहाँ पर 9/2 और 32, 18 और 26 कितना हो गया? 30, 40, 40 आ जाता है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ से आ जाता है 5t² -50t। ठीक है, 91 एंड 4 प्लस 95 इक्वल टू 0। ठीक है, तो t² -10t प्लस 19 इज इक्वल टू, गड़बड़ तो नहीं कर,
देखना पड़ेगा, कोई गड़बड़ हो जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। 39, अरे यार 39 सर 117 यार, 117। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कैलकुलेशन अब ठीक कर रहा हूँ ना, देख लेता हूँ, चेक कर लेता 40 स्क्वायर, 9 टू सर 18, 39 सर 100, ठीक है। और यहाँ पर 30, यहाँ पर 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 125 आ जाएगा, वही वही 125 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि टी माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो टी का वैल्यू 5 आ जाएगा, जो कि आंसर है। तो ये बात तो ठीक है कि टी का वैल्यू हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब इसको आगे कैसे करें? देखो टी का वैल्यू 5 आ गया, पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। पर इसके 5 आने से मुझे एक कोऑर्डिनेट पता चल गया कि ये 5,0 है, ठीक है। तो मेरे 3 कोऑर्डिनेट, एक तो 5,0 है, के अलावा मेरे दूसरे कोऑर्डिनेट है 2,-3, ठीक है, और एक है 4,-1, ठीक है। अब तुम ये देखो कि ये तो परपेंडिकुलर लाइंस है ना, तो तुम इस लेंथ को निकाल लो, ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ निकालो, ठीक है। तो देखते हैं कितनी आएगी। ये वाली लेंथ तो √2 आ जाएगी, और ये वाली लेंथ आ जाएगी 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, सो 3√2 आ जाएगी, ठीक है। तो एक लेंथ आ गई 3√2, और एक लेंथ आ गई √2, ठीक है। तो हाफ बेस हो गया ये, और हाइट होगी ये। आंसर ही आना चाहिए, एरिया का आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ना। अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, देन सी हैज द वैल्यू। कुछ नहीं सोचना है, तुम स्लोप देखो, तुम्हारी लाइंस कैसे कैसे डेवलप होती हैं। मैंने कल ये बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लास्ट वीडियो देख लेना, काम आएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन आता है, 1-2c इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस 7 वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट्स से y अपॉन एक्स को आई राइट एज m, जो कि एक्चुअल में किसी जनरल स्लोप के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो 2cm माइनस 7m² इक्वल टू 0, यानी कि 7m² प्लस 2m-1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट आते हैं m1 और m2, जो कि इन दोनों की स्लोप्स के ऊपर, दो लाइंस की स्लोप के ऊपर बात होती है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, जरूर जाके देखना, ठीक है। अब सम ऑफ स्लोप्स इज 4 टाइम्स द प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेरे पास दिया हुआ है, तो 4m1 m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ठीक है। और m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2c/7, और m1 m2 का वैल्यू आ जाएगा -1/7। क्यों? क्वाड्रेटिक का फंडा, क्वाड्रेटिक के फंडे से मैं लिख सकता हूँ ना, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -b/a, यानी वो, और m1 m2 इज इक्वल टू c। नेक्स्ट वन, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, और c का वैल्यू 2 आ जाता है, जो कि हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी का आंसर सी है, और आंसर 2 है, ठीक है। ये वाला फंडा पता हो ना, कि हमें स्लोप की फॉर्म में लिखना है, वो कैसे लिखेंगे हम, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन का फंडा है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जरूर जाके देखना। छोड़ना नहीं है उस टॉपिक को, कई बार क्वेश्चन आ सकता है, रेयरली आते हैं पर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस की तरफ चले जाता है। ऐसा क्वेश्चन पैराबोला में आया हुआ है, आई थिंक पैराबोला के ऊपर आया था, 2015 में आया था एडवांस में, और अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करो इसे, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, हिंट देने में कुछ नहीं है, का पैरामीटर सोचो, और उस पैरामीटर के लिए सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। जैसे जैसे तुम करते जाओगे, तुम्हें चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। ट्राई करो, आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो यार,
जैसे कि हमारे पास कोई भी कर्व दिया हो ना, जब भी हमारे पास एक कर्व दिया हो, ठीक है, और हमें उसके रिफ्लेक्शन या कोई अलग टाइप की सिचुएशन के साथ उसको डील करना हो, ठीक है, जनरली रिफ्लेक्शन इज समवट लाइक सिमिलर टू दैट केस। तो उसमें क्या करना होता है ना, कि हम अगर पैरामीट्रिक पॉइंट लें या कोई भी स्टैंडर्ड पॉइंट लें जो कि हर एक के लिए अप्लाई हो रहा है उस लाइन या उस कर्व के लिए, पहले उसे लें और उसके ऊपर सारे रिजल्ट लगाएं, और उससे हम वापस जाएं और हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंचे, ठीक है। तो उस प्रोसेस में हमारे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे तुम क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते जाओगे तुम्हें ये चीजें समझ आने लग जाएंगी, अभी हो सकता है समझ नहीं आए, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इस पे कोई पैरामीट्रिक पॉइंट लिया, एक्स को टी पुट किया, तो ये आ जाएगा सी माइनस ए टी बाई बी, वाई का वैल्यू सी माइनस ए टी बाई बी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे प्लॉट करूं, लेट्स से ये एक बारी के लिए मैंने मान लिया कि ये इधर है, ठीक है, थोड़ा सा एजम्पशन पे चल रहा हूँ। तो ये पॉइंट है एल ना, एल इज द लाइन, तो उस लाइन पे पॉइंट है तो ये पॉइंट एल लगा लिया। एम बी द रिफ्लेक्शन ऑफ एल थ्रू द वाई एक्सिस। अब रिफ्लेक्शन ऑफ एल है और वाई एक्सिस के थ्रू है, तो एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट ये रहेगा। ये सिंपल ज्योमेट्री से आ गया, तो ये माइनस टी कॉमा समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब मैं एम के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ माइनस टी कॉमा सी माइनस ए टी बाय डी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी माइनस ए टी या सी प्लस ए टाइम्स ऑफ माइनस टी बाय बी, और माइनस टी तो अपने में आप ही x है, तो बी वाई इज इक्वल टू सी प्लस ए एक्स बन जाती है। ये मेरी एम कर्व का इक्वेशन है। देखा कैसे डेवलप हुआ वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एन बी द रिफ्लेक्शन ऑफ एल थ्रू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर एन आ जाता है, ठीक है। और एन अगर रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो वाई का कोऑर्डिनेट बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रखनी है और ये जीरो है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और ये टी हमेशा टी है तो यहाँ पर भी टी रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके लिए क्या आ जाएगा, टी कॉमा ए टी माइनस सी बाई बी, यानी कि वाई बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसकी स्लोप देखो, स्लोप्स देख लो, कंपेयर कर लो। इसकी स्लोप एम की स्लोप कितनी आ रही है, एम की स्लोप आ रही है ए बाई बी, और एन की स्लोप अगर देखें तो वो भी ए बाई बी आ रही है। तो अगर उसने स्लोप्स के लिए बात की थी और सिंगल चॉइस करेक्ट है, स्लोप इक्वल है, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका एक्स इंटरसेप्ट देखो, एक्स इंटरसेप्ट देखोगे तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को जीरो करना पड़ेगा। इसका इंटरसेप्ट आ जाता है माइनस सी बाय, और इसका इंटरसेप्ट आ जाता है सी बाय, तो वो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब वाई इंटरसेप्ट देखो, वाई इंटरसेप्ट देखने के लिए इसका माइनस सी बाय बी है, और इसका कितना है, इसका है माइनस, इसका है सी बाय बी है, ठीक है। तो वही हो, वो भी डिफरेंट है, ठीक है, तो इसलिए आंसर सी आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए करा दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। हाँ जी, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी मस्त क्वेश्चन है, अच्छा वाला है, ठीक है। पॉज करो और ट्राई करो यार, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं इसे समझाता हूँ, देखो जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था कि जीरो जीरो सेटिस्फाई करें, और इसने वैसे भी कह दिया कि थ्री लाइंस हैं, इसमें से दो परपेंडिकुलर हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सारी लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो मैं इसको एम के पैरामीटर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, यानी कि स्लोप्स के ऊपर मैं विचार करूंगा, ठीक है। तो मैं अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करूं, ये बहुत ही रेयर, क्योंकि हम पेयर में बात करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस से बाहर हो सकता है, बट हाँ अगर हम एडवांस में देखें तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन में ये ऐसा चीज आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रह सकती है, ठीक है। ये वाई यार एक वाई स्क्वायर एक्स होगा ना, तो ये वाई बाय एक्स बनेगा, तो ये एम स्क्वायर बनेगा, ये वाई बाय एक्स बनेगा, ये वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये एट बनेगा, ठीक है। और वाई बाय एक्स को एम लिख सकता हूँ क्या मैं, तो लिख सकता हूँ ना, कंसीडरिंग वाई बाय एक्स टू बी एम, ये सारी बातें चली हैं, सॉरी, ठीक है।
ऐसे बनता है। तो ये इक्वेशन क्या बना, 4m³ माइनस 3am² माइनस 8a² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मुझे ए के लिए निकालना है, ठीक है। और मुझे ये बताया गया है कि लेट्स से इसके 3 रूट हैं, m1 m2 m3। उसमें से इसने कह दिया कि दो स्लोप्स, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 -1 ले लेता हूँ मैं, m3 भी द अदर लाइन, ठीक है। तो अब यार ध्यान से देखो, तुम्हारे पास दो लाइन का प्रोडक्ट है और तुम तीसरी लाइन को उसी हिसाब से निकाल सकते हो। क्यों? कि तुम्हें पता है कि m1 m2 m3 इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है क्यूबिक के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा माइनस का 8/4, ठीक है। तो इससे m1 m2 इंटू m3 इज इक्वल टू -2। तो m3 का वैल्यू पे आ जाता है कितना, 2 आ जाता है, ठीक है। अब m3 का वैल्यू 2 आ गया। अब ये देखो m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, ठीक है, का वैल्यू कितना आएगा, का वैल्यू आएगा -8a² बाई 4, -8a² बाई 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो -2a², m1 m2 तो -1 है ही, ठीक है। और m3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो m2 प्लस m3 आ जाता है, और ये ऐसे आ जाता है। तो 1 -2a² बाई 2 का वैल्यू आ जाता है m2 प्लस m3 के बराबर, ठीक है। m2 प्लस m3 का वैल्यू तुम्हें पता है, और m1 प्लस m2 प्लस m3 का वैल्यू भी पता है। सॉरी, m3 कॉमन लिया है, m ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब m3 इसका वैल्यू कैसे पता है, इसका वैल्यू सम ऑफ रूट से पता है। तो मतलब ये बेसिकली क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया। m3 का वैल्यू तुम्हें पता है पहले से ही 2 है, और m1 प्लस m2 अभी बता दिया, 1 -2a² बाई 2 आ जाता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लिए, तो 4 लिख दिए, ये 2, ठीक है। तो -4a² प्लस 10 इज इक्वल टू 3a, ठीक है। तो 4a² प्लस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब a के वैल्यू आएगा इससे, ने क्या कहा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बोला है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो उसमें ए की वैल्यू को सॉल्व करने मत बैठ जाना, तुम सीधा ए की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो बेसिकली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स ही वो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आ जाता है, और जो कि इक्वल टू -b बाय द कोशेंट ऑफ द स्क्वायर वाला टर्म आ जाता है, यानी कि माइनस का 3/4 आ जाएगा हमारा आंसर, ही आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बिल्कुल फंडामेंटल पे ले गया तुम्हें, बहुत ही क्वेश्चन इजी है, पर तुम्हें फंडामेंटल पे ले गया और तुम्हें दूसरे चैप्टर से लिंक कर दिया, क्वाड्रेटिक से पूछ लिया, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन बेहतर बन जाता है, ठीक है। हाँ जी, ये एक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है, हालांकि जेईई मेन में नहीं आता है, बट जेईई मेन में कैसे आ सकता है ये बता देता हूँ। इसमें 4 क्वेश्चन है और अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे आ सकते हैं। देखो, तुम्हें ए ऑप्शन दे दे कि ए का वैल्यू तुम्हारे पास क्यू है, बी का आर है, का एस है, का टी है, ऐसे ऐसे तुम्हारे से करवा ले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन एडवांस का ही है, ये मेन में नहीं आ सकता। मुझे लगा कि इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 4 क्वेश्चन के बराबर हो सकता है, तो इसीलिए मैंने ये उठा लिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा ये डिसीजन अच्छा लगा होगा, और अगर डिसीजन अच्छे लग रहे हैं और मज़ा आ रहा है सेशन में और चीज़ें नई सीखी जा रही हैं, तो डेफिनेटली लाइक करके जाना दोस्तों, ठीक है। लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट किए बिना मत जाना, ठीक है। इन सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है यार। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस डेवलप करो अपने अंदर कि तुम पेपर को कैसे अप्रोच करोगे और कैसे फोड़ो, ठीक है। अच्छा, ये कहता है कि इफ ABC आर इन AP, then the lines AX plus BY plus C is equal to 0 are concurrent at। अब कई लोग हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज, ABC AP में है और ये लाइंस कंकरेंट हैं, और किस पॉइंट पे कंकरेंट हैं ये कैसे निकालें, हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा यार तुम लोगों को बहुत बढ़िया वाला आइडिया है, क्योंकि तुम्हें कह दिया कि ABC AP में है, ठीक है। तो तुम मान लो कि तुम्हारी पहली लाइन, तुम्हें ये बात फील करानी बहुत जरूरी है। हाँ, A2 ये ले लो और ये ले लो तीसरी लाइन, बी
B2 और ये B1 हो गया, y प्लस C3 प्लस C2 प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि कौन सी लाइंस है, तो ये कम से कम कंकरेंसी वाली कंडीशन के लिए 3 लाइंस का मैंने बता दिया। तो अब इनके एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए था। ठीक है, कंकरेंसी के लिए। अब ये देखना तुम, अगर C1 टू C1 प्लस C3 करो तो A प्लस C बनेगा, और A प्लस सी ए पी में कितना होता है, ट्वाइस ऑफ B1, सिमिलरली ट्वाइस ऑफ B2, सिमिलरली ट्वाइस ऑफ B3। और अब तुम्हें ये बात भी नोटिस कर ली होगी कि ये दोनों कॉलम कॉमन है, तो इसलिए इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। तो ये हमेशा 0 आ रहा है, जब भी कंकरेंट होने के लिए आएगा वो हमेशा इन लाइंस को कंकरेंट होना पड़ेगा। पर अब पॉइंट कैसे निकालें, तो मैं बता देता हूँ कि पॉइंट ऐसे निकालो। देखो, तुम्हें एपी का कंडीशन पता है, एपी का कंडीशन पता है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस बी, यानी कि ये, इसको मैं अगर थोड़ा सा साफ करके लिखूं, ठीक है, और इसको कंपेयर करूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो तुम्हें ये बात दिख रही है क्या कि 1/x इक्वल टू -2/y। ठीक है, मतलब x, अगर हम x का वैल्यू 1 डालें और y का वैल्यू -2 डालें तो ये कंकरेंट है। अगर ये बात दिखती है तो तुम्हें यहाँ वाला आंसर भी मिल जाता है कि इसका आंसर होगा 1, -2, जो कि आंसर। ठीक है, तो ए का ऑप्शन आर आ जाता है। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। तुमने अगर कर लिया होगा ये ट्राई तो बहुत बढ़िया है, वरना दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। अ पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 विच लाइज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। ये भी बिल्कुल वही है, तुम कुछ नहीं करो, इसका पैरामीटर चूज करो। मैं पैरामीटर डायरेक्ट यहीं पे लिख सकता हूँ, इतनी जगह तो है। तो ये आ जाएगा t कॉमा 4 माइनस। ठीक है, सही है। तो अब देखो, t कॉमा 4 माइनस टी यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए एक लाइन से, यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए इस लाइन से 4x प्लस 3y इक्वल टू 10, इससे यूनिट डिस्टेंस पे। तो इससे ये लेंथ 1 आनी चाहिए। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें भी बहुत बड़ा फ्लॉ है। तुम्हें लगता है कि बहुत इजी है ना, चीजें दिखने में बहुत सिंपल है यहाँ पर गलतियां अल्टीमेट वाली करवा सकती हैं, इसलिए ध्यान से देखते रहना। ये मॉड भूल जाओगे, कभी जिंदगी में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा मॉड लगाना है। ठीक है, चाहे तुम्हें कोई निग्लेक्ट करना हो, रिजेक्ट करना हो, दैट इज अ सेपरेट केस, बट हमेशा मॉड के साथ खेलोगे। अगर तुम खेलते रहोगे ना, मैथ्स में यही तो गड़बड़ है, लोग डरते इसलिए मैथ्स से, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती हैं, बस समझ लो, ज्यादा क्या बोलना। देखो, t इक्वल टू 3 है और t इक्वल टू -7 है, इसके करिस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाएगा -7, 11, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाएगा 3, 1। ठीक है, अब तुम देखो, अगर तुम सिर्फ पॉजिटिव लेते, 3, 1 कहीं पर ऑप्शंस में ही नहीं था, तुम क्वेश्चन छोड़ के आ जाते। पर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मॉडुलस नेगेटिव वाला खुला है, तो ये -7, 11 वाला आ जाएगा। तो बी का आंसर क्यू आ जाता है। ठीक है, सो बी का आंसर क्यू आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं यार। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, अरे यार ये फिर से आ गया, फिर से आ गया, पर इसमें भी आसान चीज है थोड़ी सी। क्या है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय द लाइंस x प्लस वाई, बता देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये दो लाइंस हैं। अब अगर तुम इन्हीं दो लाइंस को देखो तो तुम्हें ये दिख जाएगा कि ये परपेंडिकुलर लाइंस है। क्यों? इसका स्लोप है -1 और इसका स्लोप है 1। क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐसे करके ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू -1 आ जाता है, और जब x का वैल्यू -1 आ जाता है तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर, सी का आंसर -1, 2 आता है, जो कि एस ऑप्शन है, सी का आंसर एस आ जाएगा। तो सी का आंसर हमारा एस आ जाएगा। ठीक है, ए का आर, बी का क्यू।
ए का आर, ए का आर, बी का क्यू, सी का एस। देखो 3 क्वेश्चन हो गए और कितनी चीजें अच्छी-अच्छी हैं इसमें। लास्ट देखते हैं यार। 2 vertices of the triangle are given, ठीक है? If the orthocenter is origin, then the coordinates of third vertex are। अब ये मतलब बहुत ही सिंपल चीज, क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो, ठीक है, ऑर्थोसेंटर ओरिजिन है और तुम्हारे ऑप्शन में भी ओरिजिन है और ये बचा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीजें बची हैं उन्हीं से तुम एक बात इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि अगर मैं 0 0 से इसका स्लोप देखूं और इसका 0 0 से स्लोप देखूं तो ये आ जाता है -3/2 आ जाता है इसका स्लोप, और इसका स्लोप आ जाता है -1/5। तो ये परपेंडिकुलर नहीं बन पाए। इसका मतलब ऑर्थोसेंटर ओरिजिन है तो वो पॉइंट ओरिजिन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए एलिमिनेट हो जाता है और डी का आंसर सिंपली पी आ जाता है। बाकी दूसरा मेथड लंबा बहुत है, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसलिए नहीं लगाए, ठीक है। तो ये चीज़ें विट जो है, कला है, क्वेश्चन मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है, वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। ज़रूर मेहनत करो, अच्छे से करो और बढ़िया तरीके से रिजल्ट लाओ, जाओ और फोड़ो। अंटिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अच्छी से तैयारी करो और कैसे, गुड लक, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।